आज हम हमास कौन है, उनके उद्गम और इजराइल के साथ उनके लंबे संघर्ष का पता लगाएंगे। IRM हमास इस्लामिक रेसिस्टेंस मूवमेंट का संक्षिप्त नाम 1987 में पहली इंतिफादा के दौरान स्थापित हुआ। यह मुस्लिम ब्रदरहुड से उभरा, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और सैन्य गतिविधि शामिल थी। हमास सिर्फ एक सशस्त्र समूह नहीं है, ये चैरिटीज, स्कूलों और अस्पतालों का संचालन भी करता है। 2006 में हमास ने फिलिस्तीनी चुनाव जीते और 2007 तक ये गाजा पट्टी पर नियंत्रण कर चुका था, जहां यह आज भी शासन कर रहा है। हमास का एक सशस्त्र शाखा भी है, इज़्ज़-उद-दीन अल-कस्साम ब्रिगेड्स। 1980 के दशक के अंत से हमास और इजराइल के बीच बार बार संघर्ष हुआ है। 1990 के दशक में और शुरुआती 2000 के दशक में हमास ने दूसरी इंतिफादा के दौरान आत्मघाती बमबारी की। 2007 के बाद इजराइल के साथ झड़पें बड़े युद्धों में बदल गईं, जिनमें 2008, 2012, 2014 और बाद की बढ़ोतरी शामिल है। इन युद्धों में अक्सर इजरायली हवाई हमले और हमास की रॉकेट हमले शामिल थे, जिससे दोनों पक्षों पर भारी नागरिक पीड़ा हुई। मुख्य विवाद बने रहते हैं। गाजा का अवरोध, जिसे इजराइल सुरक्षा के लिए कहता है, लेकिन फिलिस्तीनी इसे सामूहिक दंड के रूप में देखते हैं। हमास इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को खारिज करता है, जबकि इजराइल हमास को एक आतंकवादी संगठन मानता है। इजराइल और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के बीच शांति वार्ता में हमास को बाहर रखा गया है, जिससे गाजा में लाखों लोग राजनीतिक गतिरोध में फंसे हैं। इजराइल, अमेरिका और EU हमास को एक आतंकवादी समूह के रूप में वर्गीकृत करते हैं, लेकिन कतर, तुर्की और ईरान जैसे देश हमास का समर्थन करते हैं। यह वैश्विक विभाजन चल रहे संघर्ष को आकार देता है। 2023 तक तनाव बढ़ते गए। 2007 से घेराबंदी में गाजा, जिससे 2 मिलियन लोग गरीबी में फंसे हुए हैं। पश्चिमी तट पर हिंसा में वृद्धि हुई क्योंकि इजरायली बस्तियों का विस्तार हुआ। यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद पर झड़पों ने फिलिस्तीनी गुस्सा भड़काया। उसी समय इजराइल ने अरब देशों के साथ सामान्यीकरण का प्रयास किया, जिसका विरोध हमास ने किया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने एक आश्चर्यजनक हमला किया। हजारों रॉकेट दागे गए और लड़ाके भूमि, समुद्र और वायु से इजराइल में प्रवेश कर गए। उन्होंने शहरों, सैन्य अड्डों और एक संगीत महोत्सव पर हमला किया, जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए और सैकड़ों बंधकों को गाजा वापस ले जाया गया। यह इजराइल का दशकों में सबसे घातक दिन था। आक्रमण ने दुनिया को स्तब्ध कर दिया और गाजा में एक नई युद्ध की शुरुआत कर दी। हमास के लिए इसे प्रतिरोध के रूप में प्रस्तुत किया गया। इजराइल के लिए यह अभूतपूर्व स्तर पर आतंकवाद था। हमास और इजराइल के बीच हिंसा का चक्र जारी है, जिसमें नागरिक सबसे अधिक कीमत चुका रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमास क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था? आक्रमण यादृच्छिक नहीं था। इसका स्पष्ट उद्देश्य था, दोनों राजनीतिक और सैन्य। सबसे पहले हमास गाजा में स्थिति को बदलना चाहता था। 15 वर्षों से अधिक के प्रतिबंध के बाद जीवन गरीबी, बेरोजगारी और प्रतिबंधों से चिह्नित था। हमास दिखाना चाहता था कि वह अभी भी पलटवार कर सकता है। दूसरे, हमास ने फिलिस्तीनियों के बीच नेतृत्व को फिर से स्थापित करना चाहा। पश्चिमी तट पर फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने विश्वसनीयता खो दी थी। हमास यह साबित करना चाहता था कि वह फिलिस्तीनी अधिकारों का असली रक्षक है और जेरूसलम के अल अक्सा मस्जिद का समर्थन करता है। तीसरा, हमास का उद्देश्य इजराइल के अरब देशों, जिनमें सऊदी अरब भी शामिल है, के साथ बढ़ते संबंधों को बाधित करना था। युद्ध छेड़कर हमास ने फिलिस्तीनी मुद्दे को क्षेत्रीय राजनीति के केंद्र में वापस ला दिया। हमास ने भी इजराइल की सुरक्षा प्रणाली को झकझोरना चाहा। रॉकेट, सुरंगें और यहाँ तक कि पैराग्लाइडर के साथ उसकी सीमाओं का उल्लंघन करके हमास ने दिखाया कि इजराइल की रक्षा प्रणाली को तोड़ा जा सकता है। एक और लक्ष्य था बंधकों को पकड़ना। हमास का मानना था कि उन्हें इजराइल की जेलों में बंद हजारों फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में बदला जा सकता है। और अंत में हमास ने वैश्विक ध्यान आकर्षित करना चाहा।
7 अक्टूबर के हमले का पैमाना विश्वव्यापी सुर्खियों की गारंटी था, जिसने दुनिया को फिर से गाजा और फिलिस्तीन पर ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर कर दिया। संक्षेप में, हमास अपनी अलगाव को तोड़ने, नेतृत्व पुनः प्राप्त करने, इजराइल के क्षेत्रीय सौदों को रोकने और दुनिया का ध्यान गाजा की ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था, चाहे कीमत कुछ भी हो। क्या हमास ने 7 अक्टूबर के बाद इजराइल की प्रतिक्रिया का आकलन कम किया? अधिकांश विशेषज्ञ मानते हैं कि हाँ, हमास ने जवाबी कार्रवाई की उम्मीद की थी। हवाई हमले, छापेमारी, शायद एक सीमित जमीनी अभियान भी। लेकिन जो हुआ वह उनकी कल्पना से कहीं अधिक था। गाजा के इतिहास में सबसे बड़े और सबसे लंबे सैन्य अभियानों में से एक। हमास ने भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं का गलत आकलन किया। उन्हें विश्वास हो सकता है कि वैश्विक दबाव जल्दी ही इजराइल को नियंत्रित कर लेगा। इसके बजाय कई पश्चिमी सरकारों ने शुरू में इजराइल का कड़ा समर्थन किया, जिससे उसे अपने अभियान का विस्तार करने का अवसर मिला। हमास ने आश्चर्यजनक रणनीतियों में बहुत भरोसा किया। रॉकेट, सुरंगें और इजराइल की सीमा पर घुसपैठ करने वाले लड़ाके। लेकिन जबकि हमला इजराइल को चौंका दिया, इसने देश को इस तरह से एकजुट कर दिया कि हो सकता है हमास ने उम्मीद न की हो। हमास का मानना था कि बंधकों को लेकर कदम उठाने से इजराइल को बड़े स्तर पर संघर्ष को रोकने में मदद मिलेगी। इसके बजाय इजराइल अपने अभियान को जारी रखता है और बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत कर रहा है। संक्षेप में, 7 अक्टूबर को हमास ने वह झटका दिया जो वह चाहता था, लेकिन उसने इजराइल की प्रतिक्रिया की तत्परता को कम आंका, चाहे कीमत कुछ भी हो। अक्टूबर 2025 तक इजराइल हमास युद्ध एक नाजुक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। महीनों की भारी लड़ाई के बाद इजराइल और हमास ने एक प्रथम चरण संघर्ष विराम समझौते पर सहमति व्यक्त की है। इसके तहत इजराइल गाजा के मुख्य हिस्सों से अपनी सेनाएं हटा लेगा, जबकि हमास 20 जीवित बंधकों को रिहा करेगा, बदले में सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों के। लड़ाई रुकने के साथ फिलिस्तीनी अब उत्तरी गाजा में लौटने लगे हैं, खंडहरों की खोज कर रहे हैं, जबकि सहायता ट्रक आवश्यक सामग्री पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। ये गाजा के इतिहास में इजराइल के सबसे बड़े सैन्य अभियानों के बाद आया है, जिनमें गाजा शहर, खान यूनिस और बीत हानून में आक्रमण शामिल हैं, जिन्होंने पूरे पड़ोस को बर्बाद कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय निगरानी शुरू हो गई है, जिसमें लगभग 200 अमेरिकी सैनिक अब इजराइल में हैं, ताकि संघर्ष विराम की निगरानी कर सकें। हालांकि कोई भी गाजा में प्रवेश नहीं कर रहा है। फिर भी भविष्य अनिश्चित ही रहता है। हमास के हथियारों, गाजा की सरकार और इजराइल की दीर्घकालिक सुरक्षा को लेकर सवाल अनसुलझे हैं। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ तनाव अभी भी उच्च स्तर पर है, क्योंकि इजराइल उत्तर में स्ट्राइक्स जारी रखता है। संक्षेप में, युद्ध स्थगित हो गया है, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। गाजा को भारी विनाश का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल हाई अलर्ट पर है और दुनिया देख रही है कि क्या वास्तव में शांति स्थापित हो सकेगी।